हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं राजन कुमार मुकेश सर के चैनल में आपका स्वागत है। हमने जो पिछला वीडियो बना था 1A का, जो हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्या उसमें का, उसमें हमने एक या दो क्वेश्चन बताया था। हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं उसका आज हम लोग फिर से इसको चालू करने वाले यानी स्टार्ट करेंगे। तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास होगा आपने जितना फार्मूला लिखवाए थे हम उसको आपने सबको याद किया होगा। आज जो उसमें फार्मूला लिखवाए थे कि यहाँ से कि दो संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसौ गुणे लसौ। ये संख्या ये फार्मूला आपको हमने बताया था। अब इस फार्मूले के सहायता से अगर आपको दो नंबर पता है, अगर दो नंबर पता है, उसके बाद से इसमें से एक किसी नंबर, मान लीजिए मौसौ, यहाँ से इसका मौसौ का मान पता है, अगर उसका लौसौ पूछता है तो आप लोग आसानी से इस फार्मूले रख के आप निकाल सकते हैं। इसी फार्मूले की सहायता से हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो बाकी था उस पर हम लोग आज काम करने वाले हैं। तो आज देखिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा, यहां से बोला है कि 510 और 92 510 और 92 का आपको बताना है कि HCF और LCM ज्ञात करना है, पहला नंबर। और उसके बाद जांच करना है कि इन दो संख्याओं का गुणनफल आपस में दोनों बराबर है कि नहीं बराबर। तो पहले तो इसका हम लोग, पहले आप इसका क्या करिए, लौसौ निकाल लीजिए। यहाँ से लौसौ लौसौ निकालेंगे और फिर काम हम मौसौ निकालेंगे। पहले ये जब दो काम हो जाएगा उसके बाद से आपको उत्तर को जांच करना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसौ गुणे लसौ। देखिए यहाँ से अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया कि ये आपको दो नंबर दिए गए हैं, जो पहला नंबर 510 और दूसरा नंबर 92 है। तो कह रहा है इन दोनों नंबरों का पहले आप लौसौ और मौसौ निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका लौसौ और मौसौ निकाल देंगे। लौसौ और मौसौ निकालने के बाद उसके बाद दो इधर एक बार क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का गुणा करें तो दो संख्या का गुणनफल यानी लेफ्ट हैंड साइड, और एक बार इन दोनों संख्याओं का मौसौ और लौसौ दोनों फिर उधर का गुणा करें और दोनों साइड आपस में बराबर हो जाएगा। यही उत्तर का जांच करके इसमें आपको दिखाना है। तो पहले देखिए यहां से इसका गुणनखंड करते हैं। तो यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से हो जाएगा 510 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और यहां से हो जाएगा 2 दूना 4, एक बचा तो 2 पचे 10, और फिर 2 पचे 10 हो गया, 2 दूना 4 और एक बचेगा, इसमें आएगा 11, तो 2 पचे हो जाएगा 10, और यहाँ पे बचा फिर कितना 10, तो यहाँ से हो जाएगा फिर 5 दूना कितना 10। फिर अब 2 से काटेंगे, नहीं कटेगा। फिर इसमें 3 से देखिए, 2 से काटना है तो 2 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर नहीं कटेगा। 3 से काटिए, तो 3 से काटेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 8 त्रिकी 24, एक बचा, और 3 पचे 15। फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 से, तो 3 दूना, 3 से नहीं कटेगा, 3 दूना 6 और 2 बचेगा तो नहीं कटेगा। यहाँ से 5 से काटेंगे तो यहाँ से आएगा 17, 17 पचे 85, फिर 17 का 9 17, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या किया, 510 का ये गुणनखंड निकाल दिया। अब उसके बाद से 92 का निकालेंगे। तो जब 92 का निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, 2 से काटिए तो 2 चौको 8, और फिर यहाँ पे बचा तो ये 2 छके 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, और यहाँ से आएगा 2 तिहाई 6, फिर 23, 23 से ही कटेगा। अब आपको ये नंबर पता है, गुणनखंड हमने निकाल दिया। अब गुणनखंड निकालने के बाद अब हम लौसौ और फिर क्या निकालना है, मौसौ। तो यहाँ से लिख देंगे कि
यहाँ से 510 बराबर 2 × 3 × 5 और गुणे में 17 और फिर यहाँ से 92 का हो जाएगा 2 × 2 गुणे में हो जाएगा 23। ये हो गया आपका। अब यहाँ से देखिए पहले हम लौसा निकालना है, तो लौसों का मतलब ये होता है जो दोनों में मिले वो और जो नहीं मिलता वो दोनों लौसे में होता है। तो यहां से लिख देंगे 510 और यहां से लौसो एलसीएम 510 कामा 92 और बराबर इसका लौसा निकालेंगे तो यह 2 का इसका जोड़ा लग रहा है, एक बार 2 लिख देंगे। फिर उसके बाद 3 का जोड़ा लग रहा है, नहीं ये 23 है, इसको छोड़ देंगे यहां से। तो यहां से हो जाएगा ये 2 का जोड़ा लगा, अब किसी का जोड़ा नहीं लग रहा है तो यहां से जब नहीं जोड़ा लगा तो सबको लिख देंगे। तो यहां से हो जाएगा 3 गुणे, फिर हो जाएगा 3 गुणे हो गया, फिर 5 3 5 फिर गुणे 17 3 × 5 3 × 5 × 17 फिर गुणे 2 और फिर गुणे 23। ये आपका हो गया। अब फिर बराबर में सबका गुणा करिए। तो पहले यहां से हो जाएगा, आप एक काम करिए इसको निकालना है लॉसो, चलिए यहां से बता रहे हैं लॉसो पहले मत निकालिए, यहां से इसका ये बहुत लंबा गुणा भाग करने में हो जाएगा। तो आप क्या करिए इन दोनों का मौसम निकाल दीजिए। मौसम का मतलब जो दोनों मिलता है केवल वही निकालना है। तो यहां से जाएगा मौसम 510 और कामा में हो जाएगा 92 बराबर में मौसम का मतलब जो दोनों मिलता हो, तो ये मौसम हो गया 2। यहाँ से आपका हो गया। लॉसो की बात है तो लॉसो को दोनों एक ही में काट दीजिए, अच्छा ऐसे फिर लिखी करना पड़ेगा। तो यहां से लिख देंगे लॉसो, चलिए एक ही में निकालना है, गुणा ही करना पड़ेगा। तो 510 कामा 92 बराबर यह हो जाएगा 2 × 3 गुणे 2 गुणे और 3 गुणे फिर हो जाएगा 5 × 17 और फिर गुणे 2 और गुणे में 23। अब इसका गुणा करिए तो 3 दूना 6 6 5 30 और 30 दूना 60 और 60 का गुणा 17 में करिए तो 60 × 17 तो ये हो जाएगा 2 3 6 6 5 30 30 दूना 60 और 17 और 23 बचा है तो 17 गुणा कर रहा है तो ये हो जाएगा 0 7 6 42 और यहाँ से हो जाएगा 0 और 1 6 6 और उसके बाद से जोड़ देंगे इसको तो 0 2 और 6 4 10 1020 हो गया। अब 1020 का गुणा कर दीजिए 23 में, तो जब 23 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0 3 दूना 6 और 0 फिर 3 और यहाँ से हो जाएगा 0 और 2 दूना 4 फिर 0 फिर 2, ये हो जाएगा 0 6 4 3 और 2, 23,460। तो इसका जो मौसम आएगा वो आ जाएगा 23,460। अब आपको देखिए ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो नंबर दिया है उस नंबर का आप लोग क्या करेंगे फैक्टर कर देंगे। फैक्टर करने के बाद इसका गुणनखंड जैसे आपका हो जाएगा तो एक बार क्या करिएगा मौसम निकालिएगा। मौसम का मतलब ये होता है जो दोनों में नंबर सेम हो और मिलता हो उसी नंबर को केवल यहाँ पे लिखेंगे। और जो एलसीएम होता है मतलब लसो, उसमें जो नंबर मिलता है वो भी रहेगा और जो नंबर नहीं मिलता है वो भी नंबर, दोनों नंबरों को लिखा जाता है। तो यहां से हो गया 2 यहाँ पे मिल रहा था तो यानी मौसम निकाले हमने, एचसीएफ निकाला तो 2 हो गया क्योंकि इसमें जो मैच कर रहा था केवल 2 ही था। और इसमें आ जाएंगे तो जो मिल रहा है वो केवल, तो यहाँ पे 2 मिल रहा था बाकी 3 5 7 तो 2 यहाँ पे लिख दिए थे 3 5 और यहाँ पे 17 हो गया और फिर ये 2 इसमें ऊपर वाले में नहीं था लेकिन उसको भी लिखना है, फिर यहाँ पे 23 हो गया। सबको मल्टीप्लाई कराए तो 23,460 आया। अब यहां से लिख देंगे उत्तर की जांच। अब उत्तर की जांच में क्या होगा, उत्तर की जांच लिख देंगे बाया पक्ष। तो बाया पक्ष, बाया पक्ष, बाया पक्ष का मतलब यह है कि जो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या कौन कौन है, एक 510 है और एक कौन है 92। तो इस दो संख्या को लिखेंगे तो यहां से जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल, यहां से दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, तो पहली संख्या कौन है 510
और गुणे दूसरी संख्या कौन है 92, तो यहाँ हो जाएगा 92। अब यहाँ से आप क्या करेंगे 510 का गुणा कर देंगे 92 में, तो जब 92 में गुणा करेंगे तो यहाँ से आएगा 0 और 2 का नम 2 और 2 पचे 10, 0 और 9 का नम 9 और 9 पचे 45, तो यहाँ से आएगा यह, फिर 0 2 9 5 1 6 1 4, यानी 46,920, तो यहाँ से लिख देंगे 46,920, यह हो गया। अब आप क्या करेंगे यहाँ से 46,920 हो गया। अभी यहाँ से हम लोग जो पहला हमने बायां पक्ष किया उसका आंसर आ गया है 46,920। अब हम लोग क्या करेंगे जो मौसम निकाले हैं और लौसम निकाले हैं उन सब का अगर मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाता है तो हमारा जो दिया है वो आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा और उत्तर की जांच हो जाएगा। अब ये बायां पक्ष हो गया। अब यहां से लिखेंगे दायां पक्ष, तो दायां पक्ष बराबर ये हो जाएगा यहां से दायां पक्ष, तो यह हो जाएगा मौसो गुणे में लौसो। तो मौसो गुणे लौसो का मतलब मौसम हमने क्या निकाला है 2, तो यहाँ हो जाएगा मौसो का मान हो जाएगा 2 और गुणे लौसो का मान कितना है 23,460, ये हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराइए, तो यहाँ से हो जाएगा 23,460 और गुणे में 2, तो हो जाएगा 0 और 2 छक 12 और 2 चौको 8 1 9 और 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, तो यहाँ बराबर में लिख देंगे 46,920। अब देखिए यहाँ से दोनों आंसर सेम हो गया, यही आपको बताना था कि अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, ये जो दो संख्याओं का गुणनफल यानी उत्तर की जांच बोला था तो पहले बायां पक्ष लेंगे, ये फार्मूला होता है। इसका बायां पक्ष दो संख्याओं का गुणनफल 510 गुणे 92 था, तो यह हो गया। गुणा किए तो 46,920 आया। उसके बाद बायां पक्ष बोला था तो बायां पक्ष में हम लोग क्या करेंगे मौसो गुणे में लौसो, तो मौसो का जो मान था वो 2 था और लौसो का मान 23,460 था, तो 23,460 रख दिए, दोनों का मल्टीप्लाई कराए तो दोनों का आंसर सेम हो गया। यही आपका जो दूसरे का दूसरा सवाल था उसका आंसर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में देखिए क्या कहा है, उसमें भी सेम यही करना है, दूसरे का तीसरा। तीसरे में देखिए पहले इसको रहने दे रहे हैं, आप लोग इधर देखिएगा। तीसरा सवाल दूसरे का तीसरा, तो तीसरे में हो जाएगा दिया है दूसरे का तीसरा जो लास्ट है इसमें का 336 और 336 और दिया है 54, तो यहाँ हो जाएगा 54। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, पहले नंबर जो सेम जो दूसरे का दूसरा सवाल था जैसे उसमें हमने किया है, सबसे पहले गुणनखंड कर देंगे। ये देखिए इस तरह का सवाल है, बहुत इजी, आपको फार्मूले याद होना चाहिए। फार्मूला भी कौन सा, ये वाला। ये किस लिए याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उत्तर की जांच करने के लिए बोला, तो उत्तर की जांच करने के लिए आपको एक बार लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल दिखाना है। तो यहाँ पे ये जो सवाल हमने लगाया था इसमें लिख देंगे कि बायां पक्ष बराबर में लिख देंगे दायां पक्ष, ये आपको बताना था। ये तो आप देखिए जो बायां पक्ष है वही आपका दायां पक्ष है, ये बस यही उत्तर का जांच करा। बाकी जो इसमें से कर रहे हैं ये अपने बचपन में छोटी कक्षा में पढ़ा होगा, जो गुणनखंड करना, गुणनखंड करने के बाद लौसो और मौसो निकालना, ये अपने छोटी कक्षा में पढ़ चुका है। थोड़ा सा इसके आगे कर दिया, ये भी अपने पढ़ा होगा, लेकिन उत्तर की जांच करने के लिए नहीं देता है। इसमें थोड़ा सा एक स्टेप बस बड़ा है, बाकी जो आपने पीछे पढ़ा है वही सब दिया है। तो यहां से लिख देंगे हल। हल में हम लोग क्या करेंगे, पहले 336 का हमने गुणनखंड कर देंगे, तो 336 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 का नम 2 और 1 बचेगा, तो 2 छके हो जाएगा 12 और 1 बचा तो 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे तो यहां से हो जाएगा 2 अठे 16 और 4 दूना कितना हो जाएगा 8। फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8 और फिर 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे तो यहां से हो जाएगा 2 और यहां से हो जाएगा 1।
फिर अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से काटेंगे तो 3 सते 21 और 7 का नम 7, ये आपका फैक्टर हो गया। अब ये लेकिन पहले नंबर का हुआ, केवल 336 दिया था उसका ही गुणनखंड है। अब कामा यहाँ से जो सेकंड पार्ट दिया 54, अब 54 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 से, तो यह हो जाएगा 2 दूना 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2 सते 14, फिर अब 2 से नहीं कटेगा यार, 3 से, तो 3 नवा 27 और फिर 3 तिरी 9, फिर 3 का 9 3, ये आपने पढ़ा हो। अब ये कट गया यहाँ से। अब इन दोनों नंबरों का पहले हम लोग लौसो निकाल, लौसो फिर मौसो। तो लौसो के लिए देखिए क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, चूंकि 336 बराबर इसका जो फैक्टर किया है तो 2 गुणे 2 और फिर गुणे 2, कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, तो 3 बार और फिर एक 4 बार, और फिर यहां से हो जाएगा गुणे में 3 और गुणे में 7, ये आपका हो गया। सबसे पहले देखिए, अगर केवल लौसो पूछता तो इन दोनों नंबर को एक ही में मिला के एक ही साथ काट देते तो डायरेक्ट क्या आ जाता, आपका लौसो आ जाता, लेकिन मौसो नहीं आता। इसीलिए हम दोनों पहले जो नंबर दिए रह रहे हैं ताकि गुणनखंड कर दे रहे हैं। अब गुणनखंड करने के बाद ये जो दोनों सवाल जो लौसो और मौसो पूछा है एक ही से हम लोग आसानी से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आपका एग्जाम में टाइम भी बचेगा उससे, तो इसलिए एक में 9 लगा के अलग अलग काट दे रहे हैं। अब यहां से हो गया। अब यहां से 54 का बताना है, तो 54 बराबर में हो जाएगा 2 गुणे में 3 और फिर गुणे में कितना लिखेंगे, 2 गुणे 3, 3 बार है तो 3 गुणे फिर 3, ये हो गया 3 बार, एक बार 2 है फिर 3 है। तो आप जब लौसो निकालना है पहला, तो लौसो और ब्रैकेट में हो जाएगा किसका किसका, तो 336 कामा 54 का। तो आप जानते हैं लौसो का मतलब जो दोनों में मिलता हो, तो यहां से जो मिल रहा है वो 2 है, जो मिल रहा है वो 2 है, और क्या मिल रहा है यहां से, तो यह देखिए यहाँ पे एक 3 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है और बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। तो जो मिला उसमें उसको एक ही बार लिखना है, तो एक बार 2 मिला और एक बार यह 3 मिला, बाकी अब कुछ नहीं मिल रहा, तो सबको उतारिए। तो 2 बार 3 बार यह 2 2 है, तो 1 2 और 3 बार, एक बार यह है फिर एक बार यह है फिर एक बार यह है, फिर गुणे ऊपर वाला क्या है 7 है, फिर नीचे 2 बार 3 है, तो फिर 2 बार 3 लिख देंगे। अब एक बार मिला लीजिए, एक बार ये 2 है और एक बार ये 3 है, बाकी 3 बार यह लिखे हैं तो 3 बार यह है और एक बार 7 है, और फिर 2 बार ये 3 बच रहा था तो 2 बार ये 3 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई कराइए, तो देखिए 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48 और 48 हो गया, फिर 7, तो 48 सतह, तो 8 8 सतह 56 और 7 चौको 28, 28 2 30 और 30 3 33, 336, और 336 में 3 तरीके 9 हो जाएगा, फिर 9 से मल्टीप्लाई, तो 6 9 54 और 6 9 54 हो जाएगा, 5 हासिल और 9 3 27, 28 29 30 31 32, 32 का हो जाएगा 2, फिर 3 बचा, और फिर हो जाएगा 9 3 27 और 27 3 हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 3024। तो यहाँ पे लिख देंगे 3024, ये आपका जो निकल के आया लॉसो आया। अभी एक बार इसको चेक कर लीजिए, तो 2 दूना 4 दूना 8 3 24, 24 दूनी 48 और 48 और 3 तरीके 9 और 9 से 63 और 63 गुना 48 एक बार करके देख लीजिएगा, 48 8 तरीके 24 के 4, 8 छके 48 2 50, 4 तिहाई 12, 6 चौक 24 1 25, तो हो जाएगा 4 फिर 2 5 5 10 के 0 0 और 2 1 हो जाएगा 3, सही है, 3024 हो गया। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, इसका निकालेंगे एक बार, अब लॉसो निकालेंगे। तो यहाँ पे इसका कंप्लीट हो गया, इसको मिटाना पड़ेगा। तो अब आगे का देखिए क्या करना है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब निकालेंगे हम लोग, लॉसो हो गया, अब मौसो निकालेंगे यहाँ पे। तो मौसो
यहाँ निकालने से पहले इन जो नंबर का हमने फैक्टर किया है उस नंबर को लिख लेंगे। तो यहां से लिखिए नंबर को, कौन कौन है। यहां से है 336, 336। चाहे यहां से क्या करिए, जो मौसो निकालना है तो यहाँ पे नंबर मिल रहा है तो यहाँ पे डायरेक्ट ही निकाल देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा मौसो, मौसो 336 और 54। मौसो का मतलब ये होता है जो दोनों मिल रहा है, तो एक बार 2 मिल रहा है, एक बार 3, तो यहां से हो जाएगा 2 गुणा में 3 यानी 2 तिहाई 6 हो गया। अब आपको क्या करना है, उत्तर की जांच। तो यहां पे लिख देंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच में एक बार हम लोग क्या करेंगे, बायां पक्ष और एक बार दायां पक्ष। तब यहां से हो जाएगा बायां, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहां लिख देंगे दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो कौन दो संख्या है, दो संख्या गुणनफल में एक है 336 और 54। तो यहां से लिख देंगे 336 गुणे में 54। अब इसका गुणा कर दीजिए। तो जब गुणा करेंगे 336 और गुणे में हो जाएगा 54, तो 6 चौको 24 और 6 चौको 24, फिर 2 बचा, 4 तिहाई 12 और 12 दो 14 4, फिर हासिल 1 बचा, 4 तिहाई 12 और 1 हो जाएगा 13, फिर 6 पचा 30 और 3 बचा और 5 तिहाई 15, 3 18 के 8 हासिल 1 और 5 तिहाई 15 और 15 कितना हो जाएगा 16। तो यह हो जाएगा इस 16 यहाँ पे। फिर एक बार देखिए 6 पचा 30 के 0 हासिल 3 और 5 तिहाई 15 और 15 3 18 का 8 हासिल 1 और फिर 5 तिहाई 15 और 1 16 जोड़ देंगे 4, फिर 4 और 8 3 11 का 1 6 1 7 और 1 हासिल 8 1 18,144। तो यहाँ पर लिख देंगे 18,144। ये दो संख्याओं का गुणनफल हो गया। अब क्या करेंगे, यहां से हम लोग बायां पक्ष हो गया, अब हम लोग लेंगे दायां पक्ष। तो यहां से हो जाएगा दायां पक्ष। तो दायां पक्ष क्या है, तो मौसो गुणे लसो। तो यहां से हो जाएगा मौसो और गुणे में लसो। तो मौसो गुणे लसो, देखिए यहां से जो मौसो का मान है वो निकला है 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 गुणे, और यहाँ से लसो का मान है वो 3024। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए, तो यह हो जाएगा 3024 और गुणे में हो जाएगा 6, 6 चौ 24 के 4 और हासिल 2, 4 दूनी 8 और 8 दू 10, तो यह 10 का 0 और फिर 6 का गुणा यहाँ 10 पूरा हो जाएगा और फिर हो जाएगा 6 चौक 24 के 4, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 के 4 हो गया, 24 के 4 हासिल 2 और 4 6 दूनी 12 गलती हो यहाँ, सॉरी, यहाँ से गुणे में 6 है ना, तो 6 से करेंगे तो 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 और 6 दूना 12 और 12 दू 14 का 4 फिर हासिल 1 और इसका करेंगे जिसमें गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 18। हमने नीचे वाले से गुणा कर दिया था, तो यहाँ से हो जाएगा 18,144। ये देखिए कितना आसान सवाल था। आप लोग इस तरह का सवाल में केवल आपको गुणनखंड आना चाहिए। गुणनखंड जैसे जैसे नंबर जो ये दिया है, इस नंबर का, ये नंबर जो दो नंबर दिए थे 336 और 54, इस नंबर का हमने गुणनखंड कर दिया। तो पहले इस तरह गुणनखंड कर दिया। इस गुणनखंड को हमने ऐसे एक बार लिख दिया ताकि लॉसो और मौसो को निकालने में आसानी हो जाए। तो हमने लॉसो निकाला है। लॉसो का मतलब ये होता है जो नंबर आपको मिलते हैं उस नंबर को एक बार लिखना रहता है, जो नंबर नहीं मिलते हैं उन सभी नंबरों को उतार देना है। तो हमने क्या किया, 2 मिल रहा था 3, तो 2 और 3 को उतार दिए, बाकी जो नहीं मिल रहा था उसको भी उतार दिए, तो हमारा निकल गया लॉसो। अब पूछ मौसो का मतलब ये होता है जो मिलता है वही,
तो जो मिल रहा है वो 2 है और कौन है 3, तो यहाँ पे लिख दे 2 और 3, तो यहाँ पे इसका गुणा करें 6। आगे एक स्टेप आगे और प्रश्न पूछा था कि इसका आप उत्तर की जांच करके बताइए। तो उत्तर के जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार ये फार्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ पे लिखे हैं दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं कौन है, तो आपको प्रश्न में ही दिया गया। एक बार इस प्रश्न वाले जो नंबर दिए हैं उस नंबर का गुणा कर दीजिए, और एक बार 900 गुणे 900, तो आपने 900 यहाँ से निकलवे किया है, यहाँ से 6 तो 6 हो गया, और 900 यहाँ से यह हो गया, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे लिख देंगे, दोनों आपस में समान है तो लिख देंगे बायां पक्ष बराबर, यहाँ से हो जाएगा दायां पक्ष, और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यही आपको करके दिखाना है। तो दूसरा हम लोग क्वेश्चन आसानी से हम लोग कर चुके। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, तीसरा से देखिए हमको क्या करना है। यहाँ से जो तीसरा सवाल दिया है, यहाँ पे लिखा है अभाज्य गुणनखंडन, अभाज्य गुणन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो यहां से लिख दे रहा है ज्ञात कीजिए, हो गया। इसमें पहला सवाल जो दिया है वो दिया है 12,15 और 21, पहला सवाल है। जो दूसरा सवाल दिया है, दूसरा सवाल 17, 23, 29 और तीसरा सवाल अभी इस दोनों को लगाने के बाद और 29 यहाँ पे एंड है। अब सुनिए, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहले नंबर तो क्वेश्चन समझ लिए कहा क्या है। क्वेश्चन में बोला है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। अभाज्य का मतलब होता है अलग अलग भागों में उसको बांट के, ये हो गया। विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक, निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे, ये नीचे दिए हैं। पूर्णांक का मतलब जो नंबर दिया है, कह रहा है KHCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी 900, और LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी 900, ये ज्ञात करके आप बताइए। तो आप क्या करिएगा, 12, 15, 21, तो यहां से हल करेंगे। एक ही प्रश्न को दो चीज बताना, आपको 900 बताना है और 900 बताना है। तो क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से बताना है तो क्या करिए, यहां से लिख देंगे 12, तो 12 का गुणनखंड कर दीजिए। तो 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से 2 6 के 12, 2 तिहाई 6, और यहां से हो जाएगा 2 तिहाई 6, और फिर 3 का नम 3, फिर 15 का करेंगे तो यहां से हो जाएगा 3 5 15, फिर 5 का नम 5, फिर 21 का करेंगे तो यहां से हो जाएगा 3 7 21, और फिर 7 का नम 7, ये हो गया। अब इसका क्या करेंगे, पहले नंबर तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार ऐसे लिख दीजिए चुकी करके, और 12 बराबर यहां से 2 दूना 4 तिहाई 12। ये आपको समझने के लिए किए हैं ताकि आसान है, तो ठीक है आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन यही अगर नंबर बड़ा आ जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आप पहले से अलग अलग भागों में मतलब अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। तो यह हो जाएगा 2 दूना 4 और तिहाई 12, 12 का हो गया। फिर 15 दिया है तो 3 गुणे में हो जाएगा 5, फिर 21 दिया है 21, तो हो जाएगा 3 गुणे में 7। अब देखिए यह हो गया। अब यहां से आप क्या करेंगे, पहले नंबर क्या निकालना है, 900, तो यहां से लिख देंगे 900 बराबर 900 एक कोष्टक में इसको लिख लीजिए 12, 15 और 21 और बराबर 900 का मतलब ये होता है जो दोनों में नंबर हो। तो दोनों में देखिए कुछ मिल रहा है, दोनों में यह केवल मिल रहा है कौन सा, 3, तो आप 3 को ऐसे मिला दीजिएगा, ये हो गया 3 वाला।
और कुछ मिल नहीं रहा है तो यहाँ पर केवल लिख दीजिएगा 3 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये जो पूछा है केवल मौसम 12, 15, 21 का मौसम हो गया। अब देखिए एग्जाम में कभी कभी आप क्या करते हैं, जो लॉसो पूछता है जब 2 से नंबर अधिक हो जाए उस समय अगर लॉसो पूछा हो तो आप जोड़ा लगा के ऐसे निकालेंगे तो कभी कभी गलत हो जाता है। उसके लिए आप क्या करिएगा, ये जो 12, 15, 21 है सबको एक ही में काट दीजिएगा। तो यहां से क्या कर रहे हैं, वैसे लगाएंगे तब भी आंसर हो जाएगा, लेकिन उस तरह का लगाने में कभी कभी एग्जाम में गलत हो जाता है, आपके पास टाइम रहता नहीं है, तो आप लोग क्या करिएगा 12 और यहां से कामा 15 और कामा 21 और ऐसे तीनों को एक ही में काट देना है। तीनों काटेंगे तो 2 6 12 और यह 15 नहीं कटेगा, फिर 21 हो जाएगा। फिर 2 से फिर ये काटेंगे तो 2 3 6, फिर 15 और फिर 21। 3 से काटेंगे फिर 3 का नम 3 और यहाँ से होगा 3 5 15 और 3 7 21। फिर यहाँ से काटेंगे 5 से तो यह हो जाएगा 1 1 7, फिर काट देंगे 7 से तो 1 1 और 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए फिर आपने मौसम निकाल दिया, अब लौसो निकालना है तो यहाँ से लिख देंगे लौसो 12 15 21 बराबर। अब लौसो में क्या करना है, इसको सभी को लिखिए तो यहां से जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 हो गया ना। अब देखिए ये हो गया 2 2 यहां से हो गया, अब यहाँ पे 3 हो गया, फिर 5 और 7 गुणा करिए तो 2 दूना 4 त्याई 12 12 पचे 60, 2 दूना 4 त्याई 12 पे 60 और 60 का गुणा करेंगे 7 में तो 6 7 42 यानी 420। तो यहाँ पे हो जाएगा जो इसका लॉसो आएगा वो आएगा 420। ये आपका लॉसो वाला आंसर। अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाइए, हम देखिए ये आसान होता है, कितना भी 12 15 21 कितना भी दिया जाए, अगर केवल उसका लॉसो पूछा है तो एक ही में सबको मिला कर काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं हो, जल्दी से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या करते, तो सबसे पहले यहाँ पे एक 2 था तो एक 2 लिख दिए। अब दोनों में देखिए 3 था, तीनों में तो तीनों में एक बार 3 लिख दिए। फिर यह जो यहाँ पे 2 बार 2 है ये नहीं मिला था, फिर वो 2 बार 2 है। अब यहाँ से 3 भी हो गया और फिर यहाँ से 5 भी हो गया, फिर यहाँ से 7 भी हो गया। अगर देखिए कभी कभी ये होता है कि ये जो 2 नंबर दिया इसमें मिलते हैं लेकिन ऊपर वाले से नहीं मिलते हैं, तो आप लोग वहीं से मिस्टेक करते हैं। इसलिए हम आपको लॉसो लगाने के लिए यह मेथड बताए हैं, ताकि इसमें मौसम आप ऐसे निकाल लीजिएगा इस मेथड से, और लॉसो पूछेगा तो आपको इस तरह काट कर चाहे ऐसे लगा दीजिएगा चाहे ऐसे लगा दीजिएगा, दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यह आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो दूसरा है सेम इसी पैटर्न पे है और उसको देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, जो तीसरा का दूसरा सवाल है, तो दूसरा जो सवाल दिया है वो दिया है सवाल 17 23 17, 23 और 29। तो इसका सेम वही करना है जो आपने अभी जस्ट पहले वाले में पढ़ा। इसको हल करेंगे तो आप जानते हैं इसका 17 का निकालेंगे तो 17 17 ही से कटेगा, तो यहां से लिख देंगे 17, इसका गुणनखंड करेंगे तो 17 और 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से 23 का भी वही हो जाएगा, तो फिर ये 23 को 23 से ही कटेगा, 23 हो गया। फिर 29 है तो 29 से ही कटेगा। ये अपने आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो यह हो जाएगा 1। अब इसका क्या करिए, चूंकि अब 17 बराबर 17 गुणे में 1, फिर 23 बराबर 23 गुणे में 1, फिर 29 बराबर 29 गुणे में 1। अब आपको क्या बताना है, एक बार बताना है मौसो, तो लिख देंगे मौसो 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 17, 23, 29 बराबर मौसो। मौसो का मतलब सब में मिलता हो, तो आप देखिए ये देखिए 1 1 सब में है, तो केवल यहाँ पे हो जाएगा 1। अब देखिए एक इन सबको एक शब्दों में, अनेक को एक शब्द में कैसे करेंगे, जब भी आपके सामने अभाज्य संख्याएं आए हो, मतलब जो कटे न,
तो ये कट नहीं रहा है, उसका हमेशा जो मौसम होता है वो 1 होता है। तो यहाँ से हो गया मौसम 1। अब आपको निकालना है लॉसो, तो यहाँ से लिख देंगे लॉसो, लॉसो 17 कामा 23 कामा हो जाएगा यहाँ पे 29। और लॉसो का मतलब इन सब का मल्टीपल, देखिए सब में अलग अलग है, तो 17 23 29 सबका मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो यहाँ से कर रहे हैं गुणा, तो 17 गुणे में 23, तो 3 सते 21 और 3 का नाम 3 और 3 दू 5 और 7 34, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 4 1 9 3 391। फिर 29 बचा है, तो फिर इसमें क्या करेंगे 391 में गुणा करेंगे 29 से, तो यह हो जाएगा 29 9 का नाम 9 और 9 9 81 8 हो जाएगा और 9 30 27 27 3 30 और 30 5 35, यहाँ पर हो जाएगा 35। फिर दुए का नाम 2 2 9 18 और 2 3 6 1 7 जोड़ दीजिए 9 और 2 1 3 8 5 13 7 3 10 1 11 11,339। तो यहाँ लिख देंगे 11,339, तो यहाँ पे हो गया। अब आप क्या करेंगे, जो आपका आंसर था क्या पूछा था, मौसो और लॉसो, तो आपका मौसो और लॉसो हो गया यहां से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे का दूसरा हो गया, अब तीसरे का तीसरा देखिए। अब तीसरे का तीसरा हम लोग क्या करेंगे, जो तीसरे का तीसरा दिया है ये आप लोग चाहेंगे तो लगा लेंगे, लेकिन लगा दे रहे हैं ये भी 8 कामा 9 और केवल आप कॉन्सेप्ट, एक प्रश्न बता रहे हैं उससे आप लोग कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब कर लीजिए और उसके बाद अपने मन से उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। और यहां से देखिए, यहां से हल करेंगे तो इसका पहले आप लोग गुणनखंड निकालेंगे, तो 8 का गुणनखंड करेंगे 2 4 दूनी 8, फिर 2 दूना 4 और फिर 2 का नाम 2, फिर 9 का करेंगे तो हो जाएगा 3, फिर 3 3 की 9, फिर 3 का नाम 3, फिर 25 है इसका गुणनखंड करेंगे तो यह हो जाएगा 5 बचे 25, तो 5 फिर 5 फिर 5 का नाम 5। अब आप क्या करेंगे, यहां से सबसे पहले यहां से 8 बराबर 2 दूना 4 दूना 8, फिर 9 बराबर 3 गुणे 3, फिर 25 बराबर हो जाएगा 5 गुणे 5। अब देखिए क्या करना आपको, पहले मौसो, यहां से लिख देंगे मौसो 8 कामा 9 कामा 25 बराबर, मौसम में जो तीनों मिलता हो तो तीनों में क्या मिल रहा है, देखिए तीनों में कुछ नहीं मिल रहा है, तो यहां से मौसम में नहीं मिल रहा है तो गुणे में 1 गुणे में 1 और गुणे में 1, तो इसका जो मौसम आएगा वो कितना हो जाएगा 1। और लौसो 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 8 कामा 9 कामा 25 का लौसो, अब सबका गुणा, तो सबका गुणा करेंगे, एक ही में काट दे रहे हैं, देखिए 8 को यहां से अब इसमें गुणा करते ही रह जाएंगे, 8 कामा 9 कामा 25 गुणा करेंगे, आसान विधि है लौसो निकालने का, 2 से काटेंगे 4 और फिर 9, इस सबका गुणा कर दीजिए एक ही में सबका, तो यहां से हो जाएगा, तो एक बार निकाल भी दे रहे हैं 9 या हो जाएगा 25। अब सबका गुणा कर देंगे ना, क्योंकि सब में अलग अलग नंबर है, इसमें 2 आ रहा है केवल, इसमें 3 आएगा, इसमें 5 आएगा, तो सभी नंबरों को गुणा कर दीजिए, नहीं दे फिर निकाल लीजिए। तो हम यहाँ से डायरेक्ट कर दे रहे हैं, तो यहाँ से जाएगा 8 9 72 और 72 गुणे में हो जाएगा 25, तो 5 दूना 10 7 5 35 1 36, देखिए 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 7 5 35 1 36, 2 दूना 4 और 2 सतह 14, तो 0 6 4 10 4 3 7 1 8 और 1 1800, जो इसका आंसर आएगा वो 18,000, सॉरी, और ये दोनों आंसर इसका हो गया। अब 3 तक हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथे से हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।